नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्रूज ड्रग केस में कई डेवलपमेंट एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आर्यन खान और उनके दोनों दोस्तों की बस कुछ ही देर में रिहाई होने वाली है। आर्थर रोड जेल पर उनके परिजन पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि इससे आर्यन खान की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अभी तक एनसीबी जो इस मामले की जांच कर रही थी उसमें एनआईए कैसे आई। दरअसल है क्या कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो ड्रग केस सामने आया था, चाहे ये मामला हो चाहे वो मामला हो, इसमें इंटरनेशनल सिंडिकेट का नाम आ रहा है। आखिरकार सप्लाई आती कहाँ से है और आने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। तो एनआईए की भूमिका वहाँ पे बढ़ जाती है जब किसी भी मामले का जो कनेक्शन इंटरनेशनल रैकेट सिंडिकेट से निकले, आतंकी एंगल हो और मनी लॉन्ड्रिंग हो, तो वहाँ पे उसकी भूमिका बढ़ जाती है। चूँकि एनसीबी विवादों में आ चुकी है और इसके अगुआ समीर वानखेड़े एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक के निशाने पे हैं, वो खुद विवादों में आ गए हैं। इसलिए हो सकता है कि दोनों एंगल को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जो है इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दे। अब इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि मुंबई में एनआईए के 3 अधिकारियों की टीम गई थी और कई घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों से बातचीत की है। उधर दिल्ली में जो प्रधान एनसीबी के चीफ हैं उनसे भी एनआईए अधिकारियों का डिस्कशन हुआ है और जो मुंबई टीम पहुंची थी उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले ली है। यानी कि इस पे नज़र है एनआईए की भी और ये अंडर कंसिडरेशन है कि क्या इस मामले की जाँच एनआईए को सौंप दी जाए। यदि ऐसा होता है तो तय मानिए आर्यन की या जिसमें जितने भी अभियुक्त हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली है, क्योंकि एक तरफ एनसीबी के अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ यदि एनआईए की एंट्री हो रही है, इसका मतलब कि मामले में कुछ न कुछ है। दरअसल केंद्र सरकार हो, केंद्रीय एजेंसियां हो या महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियां हों, इस मामले में या पहले भी आमने सामने रही है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद जिस तरीके से बिहार के पुलिस अधिकारी को मुंबई पुलिस ने एक तरह से क्वारंटीन के बहाने बंदी बना लिया था, वो मामला भी सबके सामने है। और इस मामले में भी जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसी पर वार किया जा रहा है, साफ है कि इसमें राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन एनआईए की एंट्री होगी तो फिर उसमें राज्य की जो एजेंसियाँ हैं उनकी भूमिका कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। वैसे तो एनसीबी के जांच में भी राज्य की एजेंसियों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन चूंकि ये मामला राजनीतिक हो चुका है इसलिए मुंबई पुलिस की एक टीम बनाई गई है कि जो एक्सटॉर्शन के आरोप लगे हैं उसका कंप्लेंट अभी रिसीव किया गया है, एफआईआर नहीं हुई है, उसकी पहले प्रारंभिक जाँच की जाए कि उसमें कितना तथ्य है। मिलान करना पड़ेगा कि क्या जो बताया जा रहा है लोकेशन की इस समय पे ये व्यक्ति यहाँ गया था, ऐसे पैसा कलेक्ट हुआ था, ऐसे डील हुई थी, सीडीआर निकलवाया जाएगा। जब वो को आपस में कोरबोरेट होगा तभी जा करके इसमें आगे कुछ मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार कर पाएगी, अदरवाइज उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और इधर जो है एनसीबी हो या एनआईए हो, मामले में यदि तथ्य नहीं है तो इनके लिए भी साबित करना मुश्किल होगा। लेकिन होता क्या है कि तात्कालिक रूप से जो भी अभियुक्त होते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि उनका संघर्ष बढ़ जाता है। बाद में आप साबित करेंगे कि मैं बेगुनाह हूं या ऐसे किसी सिंडिकेट से हमारा ताल्लुक नहीं है। फिलहाल तो फेस करना ही पड़ेगा जांच को भी और ट्रायल को भी। तो देखते हैं कि क्या इस मामले को एनआईए टेक ओवर करती है, क्या है रणनीति, इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।